एसओजी के ये 2 कर्मचारी, 2 और बड़े हैं जिनके नाम मैं अगली उसमें लूंगा, वो कई निर्दोषों को फंसा रहे हैं, कई दोषियों को बचा रहे हैं। एसओजी के ऊपर लेवल पर ये जानकारी है कि नहीं, मैं अलग से एडीजी एसओजी से मिलूंगा और वो जो प्रमाण मैं देना चाहता हूं, जिसने ये मामला मैं बता रहा हूं, ये उस जिसने आंखों से इन चीज़ों को देखा है, जिसके थ्रू लेन देन हुई है, जिन जिन को बचाया गया है, उस व्यक्ति को जाके मैं एडीजी से भी मिलाऊंगा और अगर मौका दे दिया मुख्यमंत्री जी से तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलाऊंगा। तो अब एसओजी ही कार्रवाई पक्षपातपूर्ण कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसलिए मैं फिर से मांग करता हूं कि एसओजी से अब भरोसा नहीं है। 26 लाख बेरोजगारों का मामला है रीट का। इसके अलावा जेईएन की परीक्षा लीक हुई, सब इंस्पेक्टर की हुई, बाकी की होती जा रही हैं। तो इसकी सीबीआई जांच करने की मांग मैं पुनः करता हूं और एसओजी पर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि एसओजी के अधिकारी कर्मचारी ही इन पेपर लीक वाले दोषी लोगों से मिल रहे हैं, रिश्वत लेकर उनको छोड़ रहे हैं, जिससे तार से तार नहीं मिल रहा है। इन्होंने अभी तक जारौली से पूछताछ नहीं की, अभी तक प्रदीप पारासर से पूछताछ नहीं की, और अभी तक मैंने जो बताया था जीके माथुर गोपनीय शाखा का अधिकारी जो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा उसको लगा लिया, जो भी जो उससे भी तार जोड़ेंगे तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। उल्टी सरकार क्या कर रही है, विकास जाखड़ ने यहाँ धरना दिया तो उसको उठा के यहाँ से भगा दिया, झुंझुनू में दिया तो उसके जो धरना स्थल था उससे सारा टेंट वगैरह फेंक दिए। अभी मेरे को पता लगा कि कुछ बेरोजगार यहाँ यूनिवर्सिटी पे प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दर्जनों लोगों को थाने पे भर कर ले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे दबाकर, ऐसे आतंक फैलाकर, ऐसे लोगों को डराकर इस इतने बड़े घपले को दबा नहीं सकते। हमारी पार्टी इसको अब बड़े मुद्दे पे, बड़े उस पर उठाएगी। मेरे पार्टी के नेताओं से बात हुई है और पहले हम उठा ही चुके हैं, इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि इसमें मैं अंत में बताऊंगा, सीएमओ का एक बड़ा अधिकारी, एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट और एक बहुत बड़ा कैबिनेट का मंत्री, इनका हाथ निकलेगा, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूं। और मैंने आपको जो जो अब तक तथ्य दिए, मैंने कहा था कि पेपर लीक हुआ संकुल से, वो सही निकला, ब्लैक लिस्टेड जो इंस्टीट्यूट था वो शामिल था, वो सही निकला, राम कृपाल का नाम बताया वो सही निकला, और एकमात्र सब जगह हर जिले में एडीएम स्तर का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए। केवल जयपुर में प्रदीप पारासर प्राइवेट व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, जो जारौली का मित्र है, साथ साथ लेक्चर रहे। इस ढंग से मित्रता निभाकर अपने पार्टी वाले लोगों को उपकृत कर सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला तो किया ही है, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य को बर्बाद किया है। इसलिए इसकी सच्चाई के साथ साथ वो लोग सारे जेल के सीख में जाने चाहिए और रीट की परीक्षा दोबारा आयोजित तो होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने अलवर के केस में तुरंत सीबीआई के आदेश दिए, वो भी प्रियंका जी के कारण, क्योंकि मैंने प्रियंका जी को वहाँ घेर लिया था। तो अब मैं किसी दिन आपको घेर के बैठ जाऊँगा, आप चाहे लाठी मारना, चाहे गोली चलाना, चाहे जेल भेजना, ठीक नहीं लगेगा। रोज़ रोज़ मैं आपके घर पे पहुँचूँ, आप मिलो नहीं। मेरी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि आप गांधीवादी हैं, आप साफ सुथरे हैं अपने आप में, ऐसा आपने इम्प्रेशन राजस्थान की जनता को दे रखा है, तो आप अपने इम्प्रेशन को ठीक बनाए रखें। आपके नीचे के पूरी मछलियाँ नहीं, मगरमच्छ ने बड़ा घोटाला किया है, उसका पता सीबीआई के द्वारा कराया जाए, जांच सीबीआई को दी जाए। ये आप जितने बता रहे थे वो सारी बातें सही निकली हैं, तो जो आपको पता था क्या एसओजी को पता नहीं था या जांच नहीं कर रहे थे? नहीं, एसओजी को सारी जानकारी के बाद भी जो प्रमाण मैंने नहीं दिए उस पर एसओजी नहीं पहुंची। तो उस दिन मीडिया पहुंचा, मैं भी पहुंचा,
तब ये एसओजी की जांच आगे बढ़ी और भजन लाल को गिरफ्तार करके लाए। तो इस प्रकरण को दबा ही दिया गया था, और आगे भी जब मैं जो बता रहा हूँ, जब बड़े हाथ निकलेंगे तो प्रकरण दब जाएगा, इसलिए मामला सीबीआई को जाना चाहिए। मामला उसमें खुलासा हो जाएगा या परीक्षा रद्द करने तक नौबत जाएगी? नहीं, परीक्षा तो रद्द होगी क्योंकि बड़े पैमाने पर हुआ है। ये बताओ, वो काउंसलिंग तो कुछ भी कर सकते हैं। जब सरकार के बड़े नेताओं की, बड़े अधिकारियों की मिली भगत है, तो चित्त भी उनकी, पुट भी उनकी, वो तो काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग भी निरस्त हो जाएगी, उसमें क्या है। ये मैटर जो है सीबीआई जांच की जो आप मांग उठा रहे हैं, ये रिट पिटीशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जी सर। इसमें आज तारीख थी लेकिन वो किसी कारणों से लिस्ट नहीं हुआ मैटर। जिन्होंने भी रिट पिटीशन, आगे कब होगा वो तो पता नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी लिस्टेड है मैटर। हाँ बिल्कुल है। हमने शुरू में रिट लगवाई थी, एक हमारे उससे, एक तो हमारी निरस्त हो गई थी, एक चल रही है, लेकिन उस समय हम हाई कोर्ट को ढंग से संतुष्ट नहीं कर पाए थे। अब कुछ प्रमाण आ गए और आगे भी आएंगे, तो हम वकीलों के जरिए माननीय उच्च न्यायालय को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सरकार नहीं दे और हाई कोर्ट की कृपा हो जाए तो, और सीबीआई को जांच मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम देश का होगा, शिक्षा और बेरोजगारों को मामले को लेकर। दबाव है तो क्या एसओजी की तरह आपके ऊपर भी दबाव है क्या, जो आप ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हो, अधिकारी की बात कर रहे हो, कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हो, लेकिन नाम नहीं बता रहे? नहीं, दबाव तो कुछ नहीं है, पर वो थोड़े छुपे रहे तो ठीक है। नहीं, जो गलत किया है वो तो उजागर होना चाहिए ना। जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, थोड़ी जांच प्रभावित नहीं हो, कुछ बढ़ जाए तो ठीक है। तो जहां जाके अटकेगी वहां मैं फिर आप लोगों को तकलीफ दूंगा कि यहाँ अटक गई, ये आदमी को नहीं पूछा गया। इनकी भूमिका कैसे रही, जिनकी बात बता रहे हैं आप? इनकी भूमिका पेपर छपवाने में, पेपर की गोपनीयता खत्म करने में, और अपने चहेते फर्म को पेपर छपवाने देना और वहां से भी पेपर को लीक करना, जिस फर्म ने छापा है, और उसमें बड़े मंत्री और बड़े ब्यूरोक्रेट का आपस में मिलाना है, मिले हुए हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम आए थे शुरू में, उनसे पूछताछ नहीं हुई। वहीं तो जाके अटकेगा, इसलिए तो मेरे को चिंता है, इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। तो सर आप कह रहे हो पार्टी के साथ मिलकर के इस मुद्दे को उठाएंगे, पार्टी तो खुद ही आपको उठाने में जुटी हुई थी। अरुण सिंह ने बुला करके आपको हिदायत दी थी कि भाई धरने पे नहीं बैठना है, शहीद स्मारक नहीं, आपको उठाया और अगले दिन आपने धरना। ना, अरुण सिंह जी ने मेरे को बुलाया था पार्टी कार्यालय पे, जब मैं धरने पे था, प्रभारी जी ने, तो वहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री जी वहीं पर थे, और मेरे से पूरी जानकारी नहीं, मैंने उनको पूरे प्रमाण दिए, तो तय ये हुआ कि इस पर आंदोलन करना है। आंदोलन का स्वरूप मैंने जो बताया था वो ये था कि भाई सारे विधायक धरने पर बैठे, लेकिन वो बाद में बदल दिया गया। जिले भर में, प्रदेश में आंदोलन हुआ ही था। अब पार्टी इसको बड़े पैमाने पर लेगी, ऐसा मेरे को बताया गया। ऐसा तो आपका सोचना ठीक नहीं, भाजपा नहीं जुड़ती तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बन पाता। भाजपा जुड़ती तो आपको अपने कार्यालय में जगह दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपको नहीं, मेरा मकान यहाँ है, इसलिए मैंने यहाँ नज़दीक अपनी सुविधा की दृष्टि से आपको दुविधा में डाल के यहाँ बुला लिया। नहीं, कोई दुविधा नहीं है। बहुत दूर से आए हो ना। जारोली जो आप बता रहे हैं, 2 दिन 24 सितंबर को बता रहे हैं पेपर आउट हो गया, तो क्या जारोली पहले से वहां मधु शिक्षा संकुल में रह रहे थे? नहीं, आप ये बताओ, इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है, जारोली को अपने कार्यालय अजमेर में रहना चाहिए था। वो जयपुर में 24 को दिन भर, वो भी प्रदीप पारासर के साथ रहा, और ये रामकृपाल मीणा, 4 आदमी जो मैंने बताए, स्ट्रांग रूम से उनको पेपर दिए गए। ये प्रमाण भी मैं आगे दे दूंगा। यहीं खाना पीना, मटरगश्ती हुई, वो भी फोटो उपलब्ध करा दूंगा आपको। पर अभी अच्छा, एसओजी पहुंची है। एक उदयराम बिश्नोई के घर हमने वहां गए थे, मैं संवाददाता, वहां तो उसके खाने के लाले पड़े हैं, घर पे बीपीएल का बोर्ड लगा हुआ है। 1.22 लाख कहां से लाएगा? ये बत्तीलाल के भी पड़े हुए, यही लाले, यही उदाराम के पड़े हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो एसओजी है वो निर्दोष लोगों को तो फंसा रही है, दोषियों को छोड़ रही है। मैंने दोषियों के 3-4 नाम बताए। ये जो द्रौपदी उसकी बहन है, उसके थ्रू पैसे लेने लिए, कमल यादव है सिलारपुर नीम राणा का,
उसके थ्रू पैसे लेकर आशीष यादव और सुमित यादव बहरोड़ वालों को बचा दिया। और ऐसे 50 आदमियों को एसओजी ने बचाया, पोसवाल ने, जिसकी लिस्ट मेरे पास आने वाली है। तो 20 लोगों को बचा दिया, 4 वो 24 लोगों को बचा दिया, तो पेपर तो बड़े पैमाने पर लीक हुआ। आपको लगता है कि राज्य सरकार जो नफा तोला उनको कह रही है वो उतना ही कर रहे हैं, दबाव में है वो? मेरे को तो ऐसा ही लगा था, जब भी तो मैं जाके उनके ऑफिस के बाहर बैठ गया, तभी थोड़ी आगे बढ़ी बात, और मीडिया ने भी उसको अच्छी तरह से उठाया था, इसलिए भजन लाल आ गया। तो भजन लाल आ गया तो मैं ये कह रहा हूँ एसओजी से कि आप अपने बोर्ड के अध्यक्ष को भी पकड़ो, डॉक्टर पारासर को भी पकड़ो, ये 4 आदमी जिनको छोड़ दिया उनको भी पकड़ो, और ये जो पोसवाल है सीआई, मोहन पोसवाल सीआई और नाथू हेड कांस्टेबल एसओजी, इनके भी मोबाइल जब्त करके इनसे जांच करो। ये सारे लीकेजेस दे रहे हैं, ये मिले हुए हैं। जांच अधिकारी पर आरोप लगा रहा हूं मैं, और ये सच्चाई है, इसके प्रमाण भी दे दूंगा। आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, गांधीवादी है। ऐसा कहते हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में विधायक ने शराबबंदी को लेकर अनशन किया था, मर गए। अभी 11 दिन से बैठे हैं विकास झाकड़। आपको लगता है ये संवेदनशील मुख्यमंत्री? मेरे को तो नहीं लगता। अपने आप को कहते हैं संवेदनशील हूँ, पारदर्शी हूँ, गांधीवादी हूँ, भ्रष्टाचार से मुक्त हूँ, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में। तो उसी विकास जारवाल का सामान फेंक दिया वहाँ से, जाखड़ का यहाँ से भगा दिया। और मैं तो अपील करना चाहता हूँ, बेरोजगार जवानों को खड़ा हो जाना चाहिए। इस ढंग से इतना अत्याचार, इतना दमन, इतना शोषण किसी भी प्रकार से सरकार का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और जाखड़ साहब को कोई भी खतरा हुआ जान को, प्राण को, तो सारी जिम्मेदारी गहलोत साहब की होगी। और कुछ दिन बाद में गहलोत साहब के भी कबाड़े आपके सामने ला रहा हूँ। ये अपना आप में ईमानदार बनते हैं, इनकी ईमानदारी के चिट्ठे भी मैं निकट भविष्य में खोलने वाला हूँ, एक बार रीट निबट जाए। जारोली जी ने कहा था कि अगर साबित हो गया तो मैं पेंशन छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, वरना केवल मीणा को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब तो मैंने जांच जारोली तक पहुंचा दी, तो वो इस्तीफा तो देगा नहीं। गहलोत साहब से कहूँगा उसको हटाओ उस पद से और पारासर को गिरफ्तार करो। मैं गलत होता तो मैं तो छोड़ छाड़ देता, वैसे भी अकेला ही हूँ मैं तो। डॉक्टर साहब, जिन तक पेपर पहुंचे, इनके नाम आपने बताए, इनमें से कोई पास तो हुआ क्या, क्वालिफाई कर पाएगा? एक पास हो गई, मैं अभी नाम लिखा देता हूँ। ये है पूनम यादव, 135 नंबर आए हैं। कहाँ की रहने? ये रहने वाली है खिलारपुर नीमराणा। केवल यही पास हुई, बाकी नहीं हुए पेपर मिलने के बाद? अब इसमें जो मेरे पास अभी है वो इतना ही है, बाकी तो अब इनसे पूछेंगे। ये कहाँ की है सर, बहरोड की नीमराणा की? ये सिलारपुर नीमराणा। इसका मतलब सारे जिलों में पहुंचे हैं पेपर? आशीष, ये सारे जिलों में, पूरे राजस्थान में। 5000 तो जोधपुर में पहुंच गए। और ये पहुंचे हैं, खंडार का है कि लड़का विजयराज सिंह चौधरी, जो जिसकी घरवाली ने जोधपुर के एक सेंटर पर परीक्षा दी थी। वो तो गंगापुर में हो गया था, शुरू में हो गया था। लीकेज हो गया, मास लीकेज हो गया। और मास लीकेज के अलावा चलो इनको आप कितना भी छुपा लो, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा संकुल से पेपर को लीक कर रही है, तो एसओजी ने मान लिया। तो अब रह क्या गई? आपको दोबारा परीक्षा करानी चाहिए, रह क्या गया? डॉक्टर साहब, ये लीक किया है या बेचा गया है? बेचा गया है, आप लीक हो गए, बेचा गया, सॉरी, बेचा गया। सरकार की तरफ से तो कुछ सफाई आई नहीं है। पहले कह रहे थे लीक हुआ ही नहीं हुआ। सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी एसओजी ने मान लिया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है। जब एजेंसी मान रही है तो सरकार को अब किस मुंह से नहीं मानेगी सरकार। अब तो डोटासरा को कहना चाहिए मेरे को डांट पड़ी थी, तो डांट का परिणाम आपके सामने है। अब आपको डांट खानी पड़ेगी अदालतों में। आपको कहा था उन्होंने कि डांट खाया? हाँ, डांट खाई अरुण सिंह जी ने। और मैं तो डांट खाने के बाद भी लगा हुआ हूँ बेरोजगारों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ।
और गलती होती है तो पार्टी में डांट भी मिलती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है। वो तो उनको भी मिली थी डांट, तो अपने डोटासरा जी को भी, जब वो बोले थे हिंदू। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।